अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेक्टर्स से रिलेटेड हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। मींस ये इसका सेकंड नेम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब ये है क्या, सपोज हमारे पास कोई पॉइंट P है, ठीक है, तो वो हम लोग कहते हैं कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाई करता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को यूज करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है क्या, set of 2 or 3 mutually perpendicular lines intersecting at a point is called rectangular coordinate system। ठीक है, अगर आपके पास 2 या 3 परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पे, ठीक है, उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। उसकी बात मैं बाद में करती हूँ। तो 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जब हमारे पास इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पे तो वो एक सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, 2 डायमेंशनल भी है, 3 डायमेंशनल भी है। तो बारी बारी हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास 2 डायमेंशनल। ठीक है, इसको प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, प्लेन में अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं P तो हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 लाइन्स हैं। ठीक है, ये पॉइंट ओरिजिन है। ओरिजिन होता है द पॉइंट वेयर दीज लाइन्स इंटरसेक्ट्स इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, द पॉइंट वेयर दीज लाइन्स इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन। तो इसमें 2 लाइन्स हैं आपके पास, मीन्स 2 एक्सेस हैं। एक आपके पास एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो राइट साइड पे ये पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे ये नेगेटिव होता है। ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव आ जाता है। तो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, इसी तरह जो वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, ओरिजिन से अपवर्ड जो है पॉजिटिव और ओरिजिन से डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज आपने, ये मैंने रेड से मेंशन किया, रेड कलर से, ये पॉइंट एक P लिया है। ठीक है, अब इस पॉइंट की आपने डायरेक्शन और लोकेशन बतानी है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक पॉइंट P है, तो इसकी पहले तो लोकेशन देख लेंगे एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट से, तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दी A। ठीक है, और फिर इसकी लोकेशन देख लेंगे वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट से, तो ये इसकी लोकेशन बन जाती है B। ठीक है, तो मीन्स ये पॉइंट P जो आपके पास 2 डायमेंशनल प्लेन में लाई कर रहा है तो इसके 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक X और एक Y। ठीक है, A और B रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो यहाँ पे। अब अगर हमने इसको डायरेक्शन बतानी है, ठीक है, इस पॉइंट P की डायरेक्शन बतानी है ओरिजिन से, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर ड्रा करेंगे। तो ये मैंने एक वेक्टर ड्रा किया ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट तक, तो ये वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और अगर आपने साथ में मेंशन करना है एंगल, तो ये आ जाएगा एंगल एक्सिस के साथ, और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग एंगल ले रहे हैं, ये है थीटा। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द वेक्टर्स। तो ये वेक्टर्स के आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, एक एक्स है, दूसरा वाई है। तो ये हो गया 2 डायमेंशनल। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 3 डायमेंशनल को। तो 3 डायमेंशनल में आपके पास 3 लाइंस आ जाएंगी, मींस 3 एक्सेस आ जाएंगे। एक हो जाएगा एक्स, सेकंड वाई, थर्ड आ जाएगा Z। ठीक है, और ये आपके पास सेंटर में आ गया ओरिजिन। ठीक है जी, अगर आपने एक पॉइंट लिया है P तो इसकी लोकेशन देखेंगे एक्स एक्सिस के साथ, A से रिप्रेजेंट किया। इसकी लोकेशन देखेंगे वाई एक्सिस के साथ, तो B से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह इसकी लोकेशन देखेंगे Z एक्सिस के साथ, तो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया C से। तो A B C, इस मीन इस एक्सिस पे जो लाई कर रहा है पॉइंट, उसके 3 होंगे सिस्टम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये आ गया। अब अगर आप लोगों ने एंगल रिप्रेजेंट करना है इसमें, ठीक है, या फिर आपने लोकेशन बतानी है, डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, लोकेशन तो आपको पता चल गई ABC के साथ। तो ये आपके पास पॉइंट P था। ठीक है, अगर हमने इसकी डायरेक्शन बतानी है तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर ड्रा करेंगे ओरिजिन से। तो ये मैंने ड्रा कर दिया वेक्टर जो इसकी ओरिजिन, जो इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने एंगल मेंशन करना है तो इसके 3 एंगल्स बनेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे बीटा, और Z एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो उसको हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं गैमा से। ठीक है जी, तो ये देखें, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, अल्फा आ गया इस वेक्टर का। ठीक है, इसी तरह ये बीटा आ गया सेकंड एंगल, और ये Z एक्सिस के साथ जो एंगल आ गया वो आ जाएगा गैमा। ठीक है, तो ये एक्स मैंने यहाँ पे लिया है, वाई यहाँ पे लिया है, Z यहाँ पे लिया है। ठीक है, आप लोग यूं भी कर सकते हैं, इधर ले लें एक्स वाई Z,
या यहाँ पे एक्स ले लें, एक्स वाई जी, ठीक है, अरेंजमेंट चेंज नहीं होगी। ऐसा ना हो यहाँ पे आपने एक्स लिया हुआ है, ठीक है, और सपोज आपने यहाँ पे एक्स लिया हुआ है, यहाँ जी ले रहे हैं, यहाँ वाई ले रहे हैं, ठीक है, तो यूं चलेगा एक्स वाई जी, ठीक है, या फिर यहाँ से देखें एक्स वाई जी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ठीक है। इनको कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है, क्यों, देखें यहाँ पे इस एक्सिस के साथ भी आपके पास रेक्टेंगल बनती है, यहाँ पे ड्रा करें तो ये भी आपके पास रेक्टेंगल बनेगी। अच्छा, ये मैं एक चीज बता दूं आपको कि ये जो एक्स है, ठीक है, ये वाई और जी के परपेंडिकुलर है, ये वाई जी और एक्स के परपेंडिकुलर है, इस तरह ये जी एक्स और वाई के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये मैंने ड्रा यूं किया है, मीन्स ये इस डायरेक्शन में है, यूं, ये यूं लाकर है, ठीक है, मीन्स ये देखें ये आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना। ये ऊपर जो ऊपर की तरफ आ रहा है ये एक्स, ये आ जाएगा वाई और ये आ जाएगा जी, तो ये एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे बन रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं।